हेलो एवरीवन। सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान चित्रशैली का जो चरमोत्कर्ष था वो किस सदी से लेकर किस सदी तक रहा। तो इसका उत्तर है 17वीं से 19वीं सदी के तक। कौन सी सदी से? 17वीं से 19वीं सदी तक। अब आज हम क्योंकि एक नए लोगों के साथ हम मेवाड़ को पढ़ने जा रहे हैं और वो लोगो है अपना कौन सा। अब रटना नहीं, समझना है कि नई नीति के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। तो आइए हम सीधी सी बात करते हैं। सबसे पहले जो मेवाड़ के जो प्रमुख शासक हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से, आइए देखिए। सबसे पहले मेवाड़ के जो शासक हैं उनको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कौन से ट्रिक, कौन सी है? देखिए आपको दिख रहा होगा, कुंभा, सांगा, उदय प्रताप, अमर हो। एक साथ पढ़ना है इसको, कुंभा, सांगा, उदय प्रताप क्या हो? अमर हो। फिर इसके बाद में क्या पढ़ना है? कर्ण जगत राज जय, आपकी कर्ण जगत राज जय अमर संग्राम। आपको याद कैसे करना, दोबारा देखना। कुंभा, सांगा, उदय प्रताप, कुंभा, सांगा, उदय प्रताप, अमर हो। कुंभा, सांगा, उदय प्रताप, अमर हो। कर्ण जगत राज, कर्ण जगत राज। इसके अलावा जय अमर संग्राम, जय अमर संग्राम। ये इनके जो प्रमुख शासक हैं ये मेवाड़ के हैं, जिनके समय हम इनको प्रत्येक शासक के अनुसार इसे किसके शासनकाल में कितना मेवाड़ चित्रशैली का विकास हुआ उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब आपको जैसा कि पता है कि जो मेवाड़ है वो प्राचीन काल में मेदपाट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मेदपाट, अर्थात मेवाड़। जो वर्तमान में उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता था। और मेवाड़ हमेशा ही अपनी समृद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इसने हमेशा जो विकट समस्याएं थी उनका सामना किया। इसके अलावा उन्होंने मुगलों से भी डटकर ये मुकाबला हमेशा किया रहा। महाराणा प्रताप के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा स्वतंत्रता, समृद्ध संस्कृति एवं वीरता के लिए ये इतिहास प्रसिद्ध है। और राजस्थान चित्रशैली की जो प्रमुख उद्भव विकास है उसमें भी मेवाड़ चित्रशैली अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। आइए हमने विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले जो शासक है वो राणा सांगा। कौन है? राणा कुंभा। और राणा कुंभा का देखो, इसके जो उदाहरण है वो किन किन में मिलते हैं। राणा कुंभा का जो उदाहरण है वो किन किन में मिलता है? देखो, वास्तु, इनके समय, राणा कुंभा के समय कुंभलगढ़ का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके अलावा राजप्रासाद, प्रसाद का मतलब क्या होता है? महल, इनका निर्माण हुआ था। तो ये सब जो वास्तु है, साहित्य है, कला है, ये इनके कला के प्रेम को स्पष्ट करते हैं, इनके राणा कुंभा के। इसके बाद में जो अगला शासक आता है वो कौन है? राणा सांगा। प्रारंभ में हमने मुगल चित्रशैली में पढ़ा था कि जो बाबर था उसने 4 युद्ध किए थे। उन 4 युद्धों में सेकंड युद्ध आप याद कीजिए, पानी पीकर खाना खाकर। खाना खाकर का मतलब खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। तो राणा सांगा ने क्या किया? खानवा का युद्ध लड़ा। कब? 1527 में। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। और इसमें ये हार गया। कौन? राणा सांगा की पराजय हो गई। क्या हो गई? राणा सांगा की क्या हो गई? पराजय हो गई। अब फिर भी देखो, ये क्योंकि मुगलों से ये संघर्ष किया इसने, और इस मुगलों के संघर्ष में चित्तौड़ जो था, जो इनका प्रमुख केंद्र था, वो क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। तो अब इसके सामने राणा सांगा ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इसके बाद का जो अगला शासक आता है वो कौन आता है? उदय सिंह। उदय सिंह ने क्या किया? उदयपुर शहर बसाया। क्या बसाया? उदयपुर शहर बसाया। उदयपुर शहर की स्थापना की। हालांकि अपनी क्लास से काफी दूर है, कोसों दूर है, लेकिन फिर भी हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। उदयपुर शहर की स्थापना की। इसके बाद का जो शासक है वो कौन आता है? राणा या महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप ने हमेशा ही मेवाड़ की स्वतंत्रता या उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए हमेशा मुगलों से युद्ध किया। और मुगलों में उस समय, महाराणा प्रताप के समय, जो एक विश्व प्रसिद्ध जो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, वो आपको पता ही होगा। इस हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था, महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर, सीधा कह सकते हैं, या फिर मुगल वर्सेज महाराणा प्रताप। तो इसने क्या किया? हमेशा ही मुगलों से संघर्ष किया। क्या किया? मुगलों से संघर्ष किया। और 56 की पहाड़ियां, जो उदयपुर की जो आसपास का जो 56 गांव का जो समूह है उसे 56 की पहाड़ियां या मैदान कहते हैं। तो इसके आसपास
जो क्षेत्र है वो उसको अपनी कर्मस्थली बनाया और कर्मस्थली बनाकर अपनी राजधानी कहां बना दी? चावंड को। किसको बना दी? अपनी चावंड को। किसने? महाराणा प्रताप ने। किसको बना दी? महाराणा प्रताप ने। और इसी चावंड में मेवाड़ का जो सबसे पहला केंद्र है वो प्रकट हुआ। और इसका उदाहरण हमें तत्कालीन समय, इसका जो उदाहरण है वो तत्कालीन समय एक चित्रकार का नाम है नासिरुद्दीन। क्या नाम है? नासिरुद्दीन। इसके द्वारा रचित रागमाला से प्राप्त होता है। किससे मिलता है? रागमाला से प्राप्त होता है। अब याद रखेंगे, अगर प्रश्न छोटा आता है इससे, तो हालांकि ये इस पार्ट से प्रश्न 3 अंक का आना है, इसमें अथवा में प्रश्न पूछे जाने, लेकिन फिर भी छोटा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए या कंपटीशन एग्जाम में कोई आ जाता है तो आपको याद रखना है नासिरुद्दीन किसके काल के थे? महाराणा प्रताप के। और इसने किसकी रचना की? रागमाला। जब 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में। इसकी एक विशेषता और है, इसमें जो चावंड, ये जो रागमाला है, यानी चावंड की जो कला केंद्र में नासिरुद्दीन द्वारा जो रागमाला है, इसमें स्थानीय लोक कला, किसका? स्थानीय लोक कला व चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। किनका प्रयोग हुआ है? स्थानीय लोक कला व चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। अब क्योंकि ये हमेशा ही मुगलों से संघर्ष करता रहा, फिर भी इसने कला को प्रोत्साहन दिया। क्या दिया? हमने हमेशा ये संघर्ष के दौरान भी इसने क्या किया? इसने जो कला को प्रोत्साहन दिया। अब इसके समय देखो, प्रारंभिक मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप के जो समय थे, वो कला के प्रमुख ये केंद्र जो थे वो कौन कौन से उभर कर सामने है? सबसे पहला है कुंभलगढ़, चित्तौड़, उदयपुर और चावंड इसमें से प्रमुख रहेगा। चावंड इसकी राजधानी थी, तो कला का प्रमुख केंद्र बन गए। ये जो केंद्र थे वो मेवाड़ चित्रशैली के प्रारंभिक केंद्रों के रूप में उभर कर सामने आए। अब इसके पश्चात, महाराणा प्रताप के पश्चात 17वीं सदी के आसपास, किस सदी के आसपास? 17वीं सदी के आसपास अमर सिंह प्रथम शासक बना। क्या बना? अमर सिंह प्रथम शासक बना। और इसने आंशिक रूप से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर लिया? आंशिक रूप से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी अधीनता के साथ ही अब इस चित्रशैली पर, मेवाड़ चित्रशैली पर किसका प्रभाव हो गया? मुगलिया प्रभाव। कौन सा प्रभाव हो गया? मुगलिया प्रभाव हो गया। सीधी सी बात है, अगर मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा तो मुगलिया प्रभाव निश्चित रूप से आएगा। तो मुगलिया प्रभाव इसके समय हो गया। और ये मुगलिया प्रभाव किन किन के शासनकाल तक रहा? आपने ऊपर देखो, कर्ण सिंह और जगत सिंह के समय। किसके समय तक चलता रहा? कर्ण सिंह और जगत सिंह के समय तक अनवरत ये जारी रहा। इसके बाद में जो अगला शासक, यानी कर्ण सिंह के शासनकाल में यही चलता रहा और जगत सिंह के शासनकाल में भी यही चलता रहा। कौन सा प्रभाव? मुगलिया प्रभाव। लेकिन जगत सिंह का शासनकाल कब? देखिए, अब इसके बाद में जो अगले शासक, यानी कर्ण सिंह के बाद में अगले शासक बनते हैं जगत सिंह, जिसका काल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्न आ सकता है, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग किसका काल कहलाता है? तो किसका काल कहलाता है? जगत सिंह का। किसका? जगत सिंह का। आइए, अब इसका जो शासनकाल है स्वर्ण युग कहलाया, लगभग 1640 यानी 17वीं सदी के मध्य में। अब आगे, इस समय देखो किन किन का चित्रण अधिक हुआ। किन किन का चित्रण हुआ? देखो, सबसे पहले नायक नायिका भेद का जो चित्रण है वो अधिक हुआ। इसके अलावा क्योंकि इस समय जहांगीर कालीन मुगल चित्रकला का प्रभाव था। कौन सी चित्रकला का प्रभाव था? जहांगीर कालीन मुगल चित्रकला का प्रभाव था। एवं एक कृष्ण विषय जो मुख्य वल्लभ संप्रदाय का इस पर प्रभाव रहा। कौन सा का? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा। अतः इस समय कृष्ण विषय जो चित्र है वो अधिक बने। किस विषय से? या कृष्ण अनुराग से संबंधित जो चित्र थे वो अधिक बने। किस समय? जगत सिंह के समय। किसके समय? जगत सिंह के समय। अब इसके जो समय जो प्रमुख रूप से जो विषय थे वो कौन कौन से थे? गीत गोविंद, रागमाला, बारहमासा, कृष्ण लीलाओं से संबंधित जो चित्र थे वो, ये इत्यादि जो प्रमुख रूप से इनके विषय रहे। इसके अलावा सूरसागर, ये इनके भी ये प्रमुख विषय रहे। वहीं अगर देखा जाए तो ये श्रृंगार प्रधान जो विषय वो कौन कौन से रहे? बारहमासा, षड ऋतु वर्णन मान लो, या 12 जो ये मुख्य रूप से 6 ऋतुएं होती है, उन ऋतुओं से संबंधित जो चित्रण है वो इस समय हुआ। इसके अलावा नायक नायिका जो भेद है वो उसका भी चित्रण मुख्य रूप से हुआ। वहीं रागमाला पर आधारित जो चित्र जो थे वो इस समय बने। और इसकी पुष्टि कौन करता है? राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रागमाला चित्रावली। कौन करता है? राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रागमाला चित्रावली इसकी पुष्टि करता है। अर्थात प्रमुख रूप से जो इसके विषय हैं वो रामायण, इसके अलावा गीत गोविंद, सूरसागर, इसके अलावा जो नायक नायिका भेद हैं इसकी, ये बारहमासा, ऋतु वर्णन, ये जो इनके विषय रहे। और इनकी पुष्टि कौन करता है? राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रागमाला चित्रावली। कौन करता है? रागमाला चित्रावली। एवं केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया एवं चंद्रिका। याद रखना,
केशव के द्वारा केशव की द्वारा रचित जो प्रमुख सचित्र ग्रंथ का नाम बताइए। तो आप क्या बताओगे? रसिक प्रिया। क्या नाम बताओगे? रसिक प्रिया एवं चंद्रिका। ये इसके समय की पुष्टि करते हैं। किसके समय की करते हैं? इसके जगत सिंह के समय की। किसके समय की करते हैं? जगत सिंह के समय की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा अगर अगले देखें तो इसके बाद में जो शासन काल आता है वो किसका काल आता है? राज सिंह का। किसका काल आता है? राज सिंह का। किसके बाद में? जगत सिंह के बाद में। अब प्रश्न याद रखना, किसका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? चित्रकला की दृष्टि से मेवाड़ का किसका काल कहलाता है? जगत सिंह का। और इसके बाद में कौन आता है? राज सिंह। कौन आता है? राज सिंह। अब क्योंकि इस समय समृद्धशाली जो परंपरा थी वो विद्यमान थी किसके समय? ये जगत सिंह के समय। तो ये जो परंपरा थी वो अनवरत जारी रही। किसके शासनकाल तक? राज सिंह के शासनकाल तक। किसके शासनकाल तक जारी रही? राज सिंह के शासनकाल तक। और इसके शासनकाल में आते आते इसने अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया। किसके काल में उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया? राज सिंह के शासनकाल में इसने क्या किया? उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया। और इसका एक उदाहरण है, चित्र का नाम है, ये पहले तो नाम है चित्रकार का नाम शाहबुद्दीन, और इसने एक सचित्र ग्रंथ की रचना की है, भ्रमर गीत। किसकी रचना की है? भ्रमर गीत। अब क्योंकि इस समय जो औरंगजेब था, औरंगजेब के समय की बात है, तो औरंगजेब के समय ये क्या था? औरंगजेब हिंदू जो विरोधी जो नीति थी वो इसके समय अपने चरम पर थी। फिर भी इसने क्या किया? जो मेवाड़ चित्र शैली थी उसे अनवरत ये चालू रखा। और इसी के समय राज सिंह के समय गोवर्धन से एक व्यक्ति इनके मेवाड़ में सिहाड़ गांव में पधारे, और वो थे, देखो, एक जो श्रीनाथ विग्रह से संबंधित जो लोग थे वो इनके गांव में पधारे। और इस सिहाड़ गांव में ये राज सिंह ने क्या किया? इनका स्वागत किया। क्या किया? राज सिंह ने इनका स्वागत किया और वहां पर इनको स्थापित कर दिया। और इनको स्थापित कर अपने मेवाड़ की जो धर्म रक्षा थी उसकी रक्षा की, यानी धार्मिक जो परंपरा थी उसकी रक्षा इसने की। किसने? राज सिंह ने। और रक्षा करने के साथ ही इनके साथ और जो व्यक्ति आए, कौन कौन? या तो देखो, जो कृष्ण विषय जो प्रमुख जो केंद्र है वो मथुरा और गोवर्धन, इन दोनों स्थानों से कुछ चित्रकार और कुछ संगीतज्ञ इनके साथ आए। इनके साथ जो श्रीनाथ विग्रह के जो लोग थे उनके साथ ये इनके साथ आए। और इन लोगों ने क्या किया? मेवाड़ चित्र शैली में सामंजस्य स्थापित किया एवं एक नवीन चित्र शैली जिसे हम कहेंगे मेवाड़ की उपशैली। क्या कहेंगे? मेवाड़ की उपशैली, उसकी स्थापना की। और उपशैली का नाम था कौन सी? नाथद्वारा शैली। कौन सी? नाथद्वारा शैली। और इस समय इसका कौन सा प्रभाव? पहले तो कौन सा प्रभाव था? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। अब इनके समय, राज सिंह के समय, इसी वल्लभ संप्रदाय में एक और इसका भाग पुष्टि मार्गी संप्रदाय का प्रभाव हो गया। किसका हो गया? पुष्टि मार्गी जो परंपरा थी उसका प्रभाव हो गया। अब पुष्टि मार्गी परंपरा में क्या होता है? जो कृष्ण जो रूप था वो उभर कर सामने आया, यानी केवल कृष्ण जो रूप को वो ये सब कुछ मान लिया गया और कृष्ण रूप और भी अधिक निखरा। और इस कृष्ण रूप में क्या होता है? देखो, पुष्टि मार्गी संप्रदाय में क्या होता है? चित्र सेवा पर बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक तो चित्र सेवा पर बल दिया जाता है, इसके अलावा हवेली जो संगीत जो परंपरा थी उसको भी अधिक बल मिलता है। ये किसमें होता है? पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। किसमें होता है? पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। हालांकि दोनों एक ही संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय में भी क्या होता है? कृष्ण विषयक जो चित्र है वो अधिक बनते हैं, और पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय में ये भी, इसमें भी क्या होता है? कृष्ण विषयक जो चित्र है वो अधिक बनते हैं। किसमें? पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। किसमें बनते हैं? पुष्टि मार्गी संप्रदाय में। और इसी समय देखो, राज सिंह के समय और क्या हुआ? इस समय नाथ द्वारा, क्योंकि इसकी प्रमुख उपशैली बन गई, किसकी? मेवाड़ चित्रशैली की। किसकी बन गई? मेवाड़ चित्रशैली की नाथ द्वारा उपशैली बन गई। अतः इसमें क्या हुआ? कागज व कपड़े पर जो चित्रण है वो अधिक बढ़ गया। कागज व कपड़े पर जो चित्रण है वो अधिक बढ़ गया। अब देखो, एक विशेष बात आती है, कौन सी? क्योंकि नाथ द्वारा जो कृष्ण समर्पित, पूर्ण रूप से किसको समर्पित है? कृष्ण समर्पित है। उसमें क्या हुआ? कपड़े पर कुछ चित्र बनाए जाने लगे। कपड़े पर कुछ चित्र बनाए जाने लगे जिसे हम कह सकते हैं पिछवाई। कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है मुख्य। पिछवाई क्या है? पिछवाई क्या है? तो इसको आप याद रखना। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, किसके पीछे? श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो कपड़े पर चित्रण होता है, किस पर होता है? कपड़े पर चित्रण। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो कपड़े पर चित्रण होता है वही क्या कहलाता है? पिछवाई। क्या कहलाता है? पिछवाई, जिसमें अनेक प्रकार का चित्रण किया जाता है। तो ये कपड़े पर जो चित्रण, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो चित्रण है वो क्या कहलाता है? पिछवाई चित्रण कहलाता है।
अब इसके बाद में ये जो कला परंपरा थी वो अनवरत जारी रही। किसके शासनकाल तक? हम किसको पढ़ रहे हैं? राज सिंह को। इसके बाद में जय सिंह, अमर सिंह सेकंड और संग्राम सिंह सेकंड के काल तक ये अनवरत जारी रही। कौन सी परंपरा? मेवाड़ चित्रशैली की जो परंपरा थी वो अनवरत जारी रही। और इसी समय जो संग्राम सिंह सेकंड था उसके समय का एक आपका उदाहरण मिलता है बिहारी सतसई। कौन सा मिलता है? बिहारी सतसई, जो लगभग 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में चित्रित की गई। ये तत्कालीन समय की मेवाड़ चित्रशैली का अंतिम आपको उदाहरण प्राप्त होता है। अब इस मेवाड़ चित्रशैली ने राजस्थान चित्रशैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया, अतः राजस्थान की ये प्रमुख जो चित्रशैली है वो उभर कर सामने आई। अब इसके अगर विषय के बारे में पूछें कि मेवाड़ चित्रशैली में मुख्य रूप से किन किन विषयों से संबंधित जो चित्र बने, तो अभी आपको पता है रामायण, इसके अलावा गीत गोविंद, सूरसागर, इसके अलावा आपने ये पढ़े हैं बारहमासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद, रागमाला पर आधारित चित्रण, इन सभी से संबंधित जो चित्र थे वो मेवाड़ चित्रशैली में बने। अब आगे के समय ये क्योंकि 19वीं सदी तक ये अनावरत जारी रहा और आपको पता ही है मेवाड़ चित्रशैली ने राजस्थान चित्रशैली में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अतः 17वीं से 19वीं सदी के जो मध्य इस चित्रशैली का भी अपने उत्कर्ष पर रही। इस प्रकार हमने आज मेवाड़ चित्रशैली के बारे में पढ़ा। कल हम मेवाड़ चित्रशैली की जो विशेषता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्या रहेगा? आज का जो प्रश्न मुख्य रूप से है वह रहेगा कि मेवाड़ चित्रशैली में किसका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? मेवाड़ चित्रशैली में किसका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? हालांकि इसमें एक प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि उत्कर्ष का जो शासनकाल, यानी मेवाड़ चित्रशैली में उत्कर्ष का शासनकाल किसका रहा? वो रहा राज सिंह का। लेकिन आपको स्वर्ण युग बताना है, मेवाड़ चित्रशैली में किसका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। हालांकि कुछ बच्चों ने इसमें 8 या 9 बच्चों ने इसमें पिछले वीडियो में इसका जवाब दिया था। काफी अच्छा, वेल डन ऑल ऑफ यू। चलिए इसी के साथ हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।